हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल अपने घर में होंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हम लोग डायोड्स के परिवार के विषय में पढ़ रहे थे। हम डायोड फैमिलीज डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी डायोड के विषय में पढ़ लिया था, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। आज हम डायोड परिवार के ही एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने जो डायोड पढ़े उसमें से हमने कुछ डायोड ऐसे पढ़े थे जो फॉरवर्ड वाइज में काम करते हैं, और हम पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पर हमने देखा था कि हमारे जो डायोड होते हैं वो सारे डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग में ही कार्य करते हैं। लेकिन एक स्पेशल प्रकार का भी डायोड है जो रिवर्स वाइसिंग में काम करता है और जिसका उपयोग ही रिवर्स वाइसिंग में किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक डायोड है जिसका नाम है जीनर डायोड। डायोड कौन सा है हम जानते हैं, जीनर डायोड नाम से इसे जाना जाता है। जीनर डायोड जो होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण डायोड है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, सबसे पहली बात, हम इसका जो उपयोग करते हैं ये रिवर्स बायस में काम करता है। यदि हम बाकी अन्य डायोड के विषय में यदि हम देखें तो बाकी और किसी डायोड को यदि आप रिवर्स बायस में लगाते हैं, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, यदि आप इसे रिवर्स बायस में चलाने की कोशिश करेंगे तो रिवर्स बायस में आपका एलईडी ग्लो नहीं करता है, उससे कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है और वह खराब हो जाता है। लेकिन जो जीनर डायोड है ये स्पेशली बनाया ही गया है रिवर्स बायसिंग में कार्य करने के लिए। एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है कि इसका उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड और एक जीनर डायोड में क्या फ़र्क होता है। यदि हम किसी भी सामान्य डायोड को रिवर्स बायसिंग में यदि हम उसे जोड़ते हैं या रिवर्स बायसिंग उस पर अप्लाई करते हैं, पश्च अभिनति में उसे रखते हैं, तो उस डायोड में हीट उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस कारण वह डायोड एक निश्चित समय के पश्चात खराब हो जाता है या जल जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में भी कार्य करता है और इसमें रिवर्स बायसिंग में कार्य करने के दौरान हीट उत्पन्न नहीं होती है या डायोड गर्म नहीं होता है। तो देखिए कि ये कैसे होता है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज जीनर डायोड की। जीनर डायोड के विषय में आज देखते हैं हम कि जीनर डायोड कैसे कार्य करता है और कैसे इसके गुण होते हैं, क्यों ये ऊष्मा को उत्पन्न नहीं करता। तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। सबसे पहले हम एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं। एक हमारे पास नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड है। इसे जब हम रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं, जब हम इसे पश्च अभिनति में जोड़ते हैं तो क्या होता है, और जब हम एक जीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं तब क्या होता है। चलिए दोनों चीज़ें देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारे पास जीनर डायोड। देखिए, सामान्य जो पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम इसे पश्च अभिनति में जोड़ते हैं तो पी साइड में जो मुक्त होल्स होते हैं, जो फ्री होल्स, और एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस संधि स्थल से, यहाँ पे जो अवक्षय परत का निर्माण होता है, इस अवक्षय परत से दूर जाते हैं और दूर जाने के कारण अवक्षय परत हमारी धीरे धीरे चौड़ी होते जाती है, क्योंकि ये होल्स यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर आकर्षित होंगे। तो धीरे धीरे हमारी अवक्षय परत की जो मोटाई है वह बढ़ते जाएगी। अब अवक्षय परत की जब मोटाई बढ़ती है तो देखिए, यहाँ पे जो कुछ मात्रा में जो ऊष्मा के कारण यहाँ पे यदि एक कोई इलेक्ट्रॉन्स यदि यहाँ से मुक्त होता है, इस तरह से यहाँ पे यदि कोई एक अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन इस संधि स्थल पर जाएगा और इस संधि स्थल से होते हुए वह इस पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ पे जो संधि स्थल है, इस संधि स्थल में पाए जाते हैं सिलिकॉन के परमाणु। सिलिकॉन परमाणु पाए जाते हैं जो कि उदासीन होते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जाके टकराता है एक सिलिकॉन के परमाणु से और सिलिकॉन के परमाणु से टकराने के कारण यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। ये जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन ये जाके अन्य किसी सिलिकॉन परमाणु से टकराएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते जाएंगे और यही क्रिया निरंतर चलते रहती है। तो देखिए, इस क्रिया के कारण यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस संख्या के बढ़ जाने के कारण ही हमारे डायोड में जो रिवर्स बायस कंडीशन में करंट प्रवाहित होती है। तो देखिए, हमने बनाया था कि जब रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है तो एक स्थिति तक तो करंट प्रवाहित नहीं होती, लेकिन एक स्थिति के बाद करंट बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के कारण
अन्य इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के कारण जब यहाँ से अन्य इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं तो ये जो कंडीशन यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये कहलाता है एवलांच इफेक्ट। और ये जो यहाँ पे एकदम से करंट बढ़ती है अर्थात यहाँ से जो ब्रेकडाउन होता है ये आपका कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे जब कोलिजन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से टकराएगा, उसके टकराने के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ भाग ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होगा। यही ऊष्मा आपके डायोड को खराब कर देती है। ये सामान्य पीएन जंक्शन के कारण, सामान्य पीएन जंक्शन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह। अब देखिए जीना डायोड में, जीना डायोड के केस में क्या होता है, जीना डायोड हमारा होता है हैवीली डोप्ड, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे डोपिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो अवक्षय परत का निर्माण होता है ये बहुत ही पतली रहती है। यहाँ पे जो अवक्षय परत होगी इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम होती है और बहुत कम होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास गतिज ऊर्जा भी काफ़ी कम रहेगी। यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हुआ तो चूंकि परत की चौड़ाई बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित नहीं कर पाएगा, अत्यधिक गतिज ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, चूंकि चौड़ाई के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, अवक्षय परत की इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए ज़्यादा जगह है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। जैसे हम सामान्य पीएन जंक्शन डायोड में बात करें तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है, अवक्षय परत है, इसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है। चौड़ाई अधिक होने के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र काफ़ी कमजोर होता है। इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता मिल जाता है। लंबे रास्ते के कारण ही हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो पाते हैं, सिलिकॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अवक्षय परत की चौड़ाई है ये काफ़ी कम होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वे उत्पन्न होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वह बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रबल होता है। इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आगे धारा का चालन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं इन्हीं के कारण यहाँ पे धारा का चालन होता है। तो जो जीनर इफेक्ट होता है ये एवलांच के पहले ही घटित हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पे बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये कहलाता है आपका जीनर इफेक्ट या जीनर पॉइंट है हमारा कहलाता है। इसी पॉइंट पे जाने के बाद हमारी जो धारा है एकदम से बढ़ने लगती है। धारा हमारी बढ़ने लगती है तो ये आपका देखिए ग्राफ में ये होता है I, ये होता है V। लेकिन जब धारा का मान परिवर्तित होता है तो आप देखेंगे इस ग्राफ में कि इस बिंदु के बाद में केवल धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन यदि हम देखेंगे कि वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो जीनर डायोड में वोल्टेज के मान में एक पॉइंट के बाद जीनर पॉइंट जिसे कहा जाता है, जीनर बिंदु जहां कहा जाता है या जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट जो कहा जाता है, उसके बाद वोल्टेज की मात्रा में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। केवल धारा का मान बढ़ते जाता है, वोल्टेज का मान परिवर्तित नहीं होता। तो इसी गुण का उपयोग करके हम वोल्टेज रेगुलेटर भी डिजाइन करते हैं। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे कार्य करेगा, जिसमें हम जीनर डायोड का उपयोग करेंगे। यदि हम यहाँ पे एक डीसी सोर्स लेते हैं, डीसी सप्लाई यदि हम लेते हैं तो देखिए ये डीसी सप्लाई हमने लिया, लगभग हमने इसे मान लिया कि हमने इसे 6 वोल्ट की सप्लाई हमने लिए। ये इसके हमने 2 टर्मिनल बना लिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अब सपोज कि आपको इस 6 वोल्ट की सप्लाई से एक एलईडी को चालू करना है, हमें एक एलईडी लाइट को जलाना है। इस एलईडी को, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका नेगेटिव पॉइंट। तो देखिए एलईडी को चलाने के लिए हमें एलईडी को रखना होगा फॉरवर्ड बायस में। तो मैंने इस एलईडी का पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया, इस नेगेटिव पॉइंट को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि एलईडी हमारी जो चलती है वह चलती है हमारी 3 वोल्ट पर, मैक्सिमम हम उसको 3 वोल्ट तक चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमें कम करना होगा। तो वोल्टेज कम करने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। इस रेजिस्टेंस के द्वारा हमारा वोल्टेज तो कम हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो वोल्टेज है हमेशा 3 वोल्ट ही बना रहे, वोल्टेज के मान में कभी भी कोई भी परिवर्तन ना आए। तो इस मान को नियत करने के लिए हम इस एलईडी के साथ में एक जीनर डायोड का उपयोग करेंगे। उस जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन पॉइंट होगा वह होगा 3 वोल्ट। जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उसे हम सेट कर सकते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। अलग अलग डायोड मार्केट में अवेलेबल है जिनका जीनर पॉइंट को निर्धारित किया जा सकता है कि कहां पर कितने वोल्ट पर जाके ब्रेकडाउन होगा। जीनर ब्रेकडाउन
के लिए जो हमारे पास डायोड उपलब्ध है, हमें 2 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक के डायोड हमें मिल जाते हैं कि जिनका ब्रेकडाउन निश्चित होगा। ब्रेकडाउन को निश्चित डोपिंग के आधार पे किया जाता है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया के आधार पे हम डोपिंग का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे एक जीना डायोड जोड़ना है, क्योंकि जीना डायोड जो है हमारा ये कार्य करता है रिवर्स बायस में, तो हम यहाँ पे एक जीना डायोड जोड़ देंगे। ये जीना डायोड का नेगेटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से। तो देखिए यदि इस जीना डायोड जिसका जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट यदि 3 वोल्ट है, तो हमेशा इस एलईडी के आर पार हमेशा विभवांतर 3 वोल्ट ही रहेगा। 3 वोल्ट से यदि ज़्यादा विभवांतर होगा तो वह विभवांतर ये डायोड रिवर्स बायस में होने के कारण कम कर देगा। तो यहाँ पे एलईडी हमेशा 3 वोल्ट पर ही प्रचालित होगी, आपकी एलईडी सुरक्षित बनी रहेगी। तो ये होता है आपका जीना डायोड का उपयोग। जीना डायोड का उपयोग आप वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए किए जाते हैं। जहाँ पर भी आपको वोल्टेज यदि स्थिर करना हो डीसी सप्लाई में, तो आप वहाँ पे जीना डायोड का उपयोग कर सकते हैं। आपको 2 से लेकर 200 वोल्ट तक के जीना डायोड उपलब्ध है। जीना डायोड के विषय में जो आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं, तो देखिए जीना डायोड हमेशा हम उपयोग करेंगे रिवर्स बायस में। आप ये चीज याद रखिएगा कि जीना डायोड का उपयोग रिवर्स बायस में किया जाता है। जीना डायोड का एक सिंबल मैं बना देता हूं। ये जीना डायोड का सिंपल सिंबल है, ये आपका नेगेटिव साइड, ये आपका पॉजिटिव साइड। ये जीना डायोड का सिंबल है, इसका उपयोग आप वोल्टेज रेगुलेटर के लिए करेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।